सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। इसमें भी एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन 23, √-7 -24 इक्वल टू वाट, ये पूछा है। अंडर रूट तो आप जानते हैं, जो संख्या है जिसका अंडर रूट निकालना है उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो अपना जो आंसर आएगा उसमें भी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आएगा। तो सेकंड और 4 गलत हो गई। फिर देखें, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। जिस संख्या का अंडर रूट निकालना है उसका रियल पार्ट नेगेटिव है। रियल पार्ट नेगेटिव है तो जो अंडर रूट आएगा उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से छोटा होगा। इसका मतलब पहला आंसर आ गया, ये गलत हो गया। ये अपने इंस्पेक्शन से निकालना सीख रखा है, जब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो तो ये पहला आंसर आ गया। हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं आप इसे, सत्यापन, वेरिफिकेशन। इसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 3 - 4 आएटा प्लस माइनस दे रखा है आउटसाइड, स्क्वायर कर दिया तो 3 स्क्वायर 9 -16 -2 × 3 × 4 आएटा, तो हो गया आपका -7 -24 आएटा। तो वेरीफाई भी हो गया। तो कौन सा आंसर रहा? फर्स्ट आंसर रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, z² प्लस मॉड ऑफ z² इक्वल टू 0 समीकरण के कितने हल हैं? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z² प्लस मॉड ऑफ z² इक्वल टू 0 इज, एज्यूम कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y। तो देयरफॉर z² प्लस मॉड ऑफ z² इक्वल टू 0, इसमें रख देते हैं, implies x प्लस आइटा y होल स्क्वायर प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 0। x प्लस आइटा y होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कितना आ गया, x² माइनस y² प्लस 2x आयोटा प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 0। y² कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास, 2x², 2x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस आइटा y इक्वल टू 0, या इसको ऐसे रहने देते हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 2x² प्लस 2x आइटा इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर हो तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 0 एंड 2x² इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज एनी रियल नंबर। x 0 आ गया तो y तो कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो देयरफॉर z बराबर 0 प्लस आइटा y। अब y क्या है, y कोई भी रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन की संख्या कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अतः दी समीकरण के हलों की संख्या अनंत। क्यों? क्योंकि यहाँ y कोई भी नंबर हो सकता है, y कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, इरेशनल लिख सकते हैं, रेशनल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अतः दी समीकरण के हलों की संख्या अनंत होगी। दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 24, z² प्लस मॉड ऑफ z² इक्वल टू 0 समीकरण के कितने हल हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z² प्लस मॉड ऑफ z² इक्वल टू 0 इज। तो कौन सा आंसर आ गया, अत्यधिक अनेक, इन्फाइनाइटली मैनी। तो क्या किया आपने, z इक्वल टू x प्लस आइटा y लेके चले, इस इक्वेशन में रख दिया और रख दिया आपने सॉल्व किया। 2x² प्लस 2x आइटा इक्वल टू 0, 2x² 0 और
कॉमा 2x/0, 2x² 0 मीन्स x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो y की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा के देखें। दी समीकरण z² प्लस मॉड ऑफ z होल स्क्वायर बराबर 0 में z बराबर 2 आइटा रखने पर 2 आइटा रख देते हैं तो 2 आइटा होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2 आइटा होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं तो ये तो हो गया -4 और ये +4, 0 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में z बराबर 2 आइटा रखने पर, और जनरल ले लें अपन, आइटा बाई लिख दें। फिर ये तो अपन ने 2 से सेटिस्फाई कराया, अपन कह रहे हैं हर इमेजिनरी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आइटा बाई होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ आइटा बाई होल स्क्वायर। आइटा बाई स्क्वायर ये तो माइनस बाई स्क्वायर हो गया, और मॉडुलस ऑफ आइटा बाई तो बाई स्क्वायर हो गया, ये 0। फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो बाई तो आइटा बाई इमेजिनरी हो जाएगा, तो वो दी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि z-1 अपॉन z+1 पूर्णतया काल्पनिक हो, तब पूछा है कौन सा करेक्ट है। इफ z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मॉड ऑफ z के बारे में पूछा है, 1 है या 1 से लेस है या ग्रेटर है या 2 है, तो लिख लेते हैं अपन। z-1 अपॉन z+1 में z बराबर x प्लस आइटा y रखने पर कितना हो जाएगा, ये z-1 अपॉन z+1, ये हो गया x-1 प्लस आइटा y, और नीचे हो जाएगा x+1 प्लस आइटा y। ये आपको दे रखा है प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी तो क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, x+1 माइनस आइटा y, और नीचे x+1 माइनस आइटा y। क्या हो गया, नीचे तो आ गया आपके पास x+1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, और ऊपर रियल पार्ट का मल्टीप्लाई किया, वो तो हो गया x² माइनस 1, और इमेजिनरी माइनस आइटा स्क्वायर यानी कि प्लस बाई स्क्वायर प्लस आइटा टाइम समथिंग, ये अपन कर ही नहीं रहे, इतना ही छोड़ दिया आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है इसका ये पूर्णतया काल्पनिक हो, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट 0 होगा, सिंस z-1 अपॉन z+1 इज ए प्योरली इमेजिनरी, काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक है, पूर्णतया काल्पनिक है, इसलिए रियल पार्ट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट क्या लिया आपने, x² माइनस 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन x+1 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये 0 हो गया। इसका मतलब x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, थर्ड ऑप्शन आ गया। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 25, यदि z-1 अपॉन z+1 पूर्णतया काल्पनिक हो, इफ़ दिस इज प्योरली इमेजिनरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले तो आपने क्या किया, z-1 अपॉन z+1 को थोड़ा सा सॉल्व किया। कैसे, z के लिए x प्लस आइटा y लिख दिया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया आपके पास ये x² माइनस 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस आइटा टाइम समथिंग अपॉन x+1 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। चूँकि इस
प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो गया। रियल पार्ट आपने 0 के बराबर रख दिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26, यदि सारणिक पहली रो के एलिमेंट हैं 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, सेकेंड रो 4 3 आयोटा माइनस 1, थर्ड रो 23 और आयोटा, दिस इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तब आपसे पूछा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो अपन ऐसा करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए जो दे रखा है उसको लिखते हैं अपन, गिवन इक्वेशन दी समीकरण 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, देखें क्या क्या लिखा है, 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4 3 आयोटा माइनस 1, 4 3 आयोटा माइनस 1 और लास्ट में है 23 आयोटा, दिस इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेफ्ट हैंड साइड में अपन डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, या जीरो फॉर्म कर लें पहले। तो अप्लाइंग R1 प्लस R2, R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो क्या आ गया ये 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 0, 1 प्लस माइनस 1 अगेन 0, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रही है आपकी 23 आयोटा, दिस इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो से, तो दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो सारा 0 हो गया, माइनस 3 प्लस 3 0। देखो एक बार चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, 0 तो कोई आ ही नहीं रहा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3, इट मीन्स 0 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा, ये इक्वेशन दे रखी थी आपको। लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट दे रखा है 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4 3 आयोटा माइनस 1, 23 आयोटा, और राइट साइड एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, ऑपरेशन लगा के पहली रो में डबल 0 फॉर्म कर ली। क्या किया उसके लिए, R1 प्लस R2 किया, फिर एक्सपेंड कर दिया। आपने देखा सारणिक की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। तो जो फोर्थ ऑप्शन था वो आ गया, क्योंकि 0 0 किसी में दे ही नहीं रखा। तो बेहद आसान क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27, माइनस आयोटा के वर्गमूल हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ माइनस आयोटा। तो ये तो पहले किया हुआ है क्वेश्चन आपने। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव वाला ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करें, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है -2 आयोटा। तो ये गलत हो गया थर्ड वाला, फिर इसका मतलब पहला वाला ही सही है। और फिर वेरीफाई कर लें, 1/√2 इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा 1/2, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। तो पहले वाला ही ऑप्शन आ गया। ऑब्जर्वेशन से भी देख लिया आपने, निरीक्षण द्वारा भी देख लिया कि फर्स्ट आंसर आ रहा है, और फिर वेरीफाई कर लिया, ये सत्यापन भी कर लिया आपने। अंडर रूट वाले सारे जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आपको इसी तरह ऑब्जर्वेशन से ही करने हैं। क्वेश्चन 28, यदि 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 12
इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई, देन y टू द पावर 1/2 बराबर है, ये किसके इक्वल है, ये पूछा है आपसे। तो देखो ये क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन हो गया। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहती है, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होल पावर n, दिस इक्वल टू होती है cos ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ n थीटा। n इज एनी रेशनल नंबर, n कोई भी रेशनल नंबर है। तो ये है, तो यहाँ आपने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। दी समीकरण गिवन इक्वेशन 1 प्लस √3 आयटा होल पावर 12 इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसकी पोलर फॉर्म लिख दी। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 cos ऑफ π/3 प्लस आयटा साइन ऑफ π/3। पोलर फॉर्म बहुत पॉपुलर नंबर है, सबको पता होगा, अपन ने किए थे पहले। डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, ये 2 टू दी पावर 12 और cos 12 इंटू π/3 यानी कि cos 4π प्लस आयटा साइन ऑफ 4π। cos 4π 1 और साइन 4π 0, तो x प्लस आयटा बाई, दिस इक्वल टू ये हो गया 2 टू दी पावर 12 इंटू 1 प्लस 2 टू दी पावर 12 इंटू 0 आयोटा। आपको तो बाई की वैल्यू पूछी थी, तो दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल टू 0। आपके क्या लिख रहा था, बाई टू दी पावर 1/12, तो वो भी 0। बाई टू दी पावर 1/12 इक्वल टू 0। देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा था, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन। क्या किया, 1 प्लस √3 आयटा इक्वल √3 आयटा होल पावर 12 इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई गिवन था। पहले आपने नंबर की पोलर फॉर्म लिखी, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दी। इमेजिनरी पार्ट तो 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया, यानी कि बाई इक्वल टू 0, तो बाई टू दी पावर 1/12 ये भी 0। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक क्वेश्चन 29 एक नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र बिंदु z बराबर 0 पर है तथा इसके एक शीर्ष z1 का मान ज्ञात है। यदि z2 z1 का आसन्न शीर्ष हो तो z2 का मान होगा। द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज located at the point z equal to 0 and one of its vertex z1 is known z2 be the vertex adjacent to z1, then z2 is equal to, तो आसान क्वेश्चन हो गया। सेंटर तो ओरिजिन पर हो गया और एक वर्टेक्स a1 ये z1 दे रखा है। अब इसके पास वाला है या तो a2 होगा या इधर an होगा। ये z2 है, या तो ये z2 या इधर वाला z2। तो z2 की वैल्यू चाहिए है इसमें। पॉइंट के चारों ओर बनने वाला एंगल 2π, ये n साइड पॉलीगन है तो ये कितना हो गया 2π/n, और ये भी 2π/n। तो अब z1 से ये निकालना है a2, तो z2 निकालना है, तो z2 कैसे आएगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये a1 रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका मॉडुलस तो 1 हो और एम्पलीट्यूड 2π/n या -2π/n हो। 2π/n वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर टर्न होगा और -2π/n से करेंगे तो नीचे की ओर टर्न होगा। तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में दे रखा है। z1 इक्वल टू cos 2π/n प्लस आयटा साइन 2π/n, प्लस भी है माइनस भी है। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर टर्न होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब नीचे टर्न होगा। ये आप पहले से जानते हैं, एक बार दोबारा देख लें। ये वेक्टर दे रखा है आपको z1, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपको z1 इंटू ई टू दी पावर आयटा 2π/n, तो ये 2π एंगल से टर्न हो जाएगा। और अगर इससे मल्टीप्लाई कर तो ये z2 है,
ये Z2 के बराबर हो गया। और अगर नीचे टर्न कर देते आप, नीचे के लिए क्या करते फिर Z1 इंटू ई टू दी पावर माइनस आइटा 2π/n, तो ये Z2 की पोजीशन नीचे आ जाएगी। यही आंसर दे रखा है। Z2 बराबर क्या हुआ, Z1 इंटू ई टू दी पावर प्लस माइनस आइटा 2π/n, यानी कि कॉस ऑफ 2π/n प्लस माइनस आइटा साइन 2π/n। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे दे रखा है आपको, तो वही आप आंसर लिख दिया। क्वेश्चन 30, यदि z इक्वल टू 3 + 5 आइटा अपॉन 2 है तो 2x³ - 6x² + 17x + 12 का मान ज्ञात करना। मान है x दे रखा है आपको, x इक्वल टू 3 + 5 आइटा अपॉन 2, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंस x इक्वल टू 3 + 5 आइटा अपॉन 2, दिस इम्प्लाइज 2x - 3 इक्वल टू 5 आइटा। अपन इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको यहाँ से आइटा से फ्री कर लेते हैं। स्क्वायर कर दिया फिर आपने, 2x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आइटा स्क्वायर, 25 आइटा स्क्वायर यानी कि -25 हो गया। और ये हो गया 4x² -6 और ये 12x + 9, दिस इक्वल टू -25। और सभी को एक साइड ले आए तो आ गया 4x² - 12x + 34 बराबर 0। अब जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको अपन इससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से भी 2 कॉमन चार्ज जा रहा है तो 2 भी हटा देते हैं। 2x² - 6x + 17 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। क्या है, 2x³ - 6x² + 17x, तो डायरेक्ट ही आ गया। 2x³, अच्छा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी, ठीक है। दिया व्यंजक, जो व्यंजक दे रखा है वो देखते हैं क्या है। 2x³ - 6x² + 17x + 12। तो आपने क्या किया, यहाँ x कॉमन ले लिया, आ गया 2x² - 6x + 17 + 12। और यहाँ देखें जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी अभी, 2x² - 6x + 17, ये 0 दे रखी है। तो ये लिख दिया आपने x × 0 + 12, यानी कि ये 12 के बराबर आ गया। देखें कौन सा आंसर आ रहा है फिर, 3rd नंबर आ गया। स्टार्टिंग से देखते हैं, आपको गिवन है x इक्वल टू 3 + 5 आइटा अपॉन 2, और तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाई थी। तो सिंस x इक्वल टू 3 + 5 आइटा अपॉन 2, 2x इक्वल टू 3 + 5 आइटा, 2x - 3 इक्वल टू 5 आइटा। इसको स्क्वायर कर दिया आपने, स्क्वायर किया तो आ गया 4x² - 12x + 9 इक्वल टू -25। सारी टर्म को एक साइड ले आए और 2 कॉमन था, डिवाइड कर दिया, 2x² - 6x + 17 बचा। तो यही एक्सप्रेशन वहाँ दे रखा था, उसमें x से मल्टीप्लाई, तो वो आपने लिख लिया। फिर क्या लिखा, गिवन एक्सप्रेशन 2x³ - 6x² + 17x + 12, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 2x² - 6x + 17, जिसकी वैल्यू 0 थी तो x × 0 + 12, 12 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, यदि a इक्वल टू cos 4π/3 + आइटा sin 4π/3 हो तब इसका मान है। cos 4π/3 + आइटा sin 4π/3, ये तो जान पहचान वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा की वैल्यू आपको याद होगी, ओमेगा बराबर क्या था, -1/2 + √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 - √3/2 आयोटा। ये ओमेगा स्क्वायर था और ये ओमेगा, और इसकी पोलर फॉर्म लिख रहे थे जब cos 4π/3 + आइटा sin 4π/3 हो गया। तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है
इसकी वैल्यू पूछी है फिर 1 प्लस ए अपॉन 2 होल पावर 3n, तो इसको लिख देते हैं। अब वो 1 प्लस ए अपॉन 2 होल पावर 3n, तो उसको लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर 3n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा अपॉन 2 होल पावर 3n, तो ये माइनस 1 टू दी पावर 3n, 2 टू दी पावर 3n और ओमेगा पावर 3n। ओमेगा पावर 3n क्या है 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 1 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 3n। ये आ गया माइनस 1 टू दी पावर 3n, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 टू दी पावर n इंटू माइनस 1 टू दी पावर 2n, और माइनस 1 टू दी पावर 2n तो 1 होता है, तो माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 1 यानी कि माइनस 1 टू दी पावर n आ गया। तो ये आंसर आ गया, देखते हैं। हाँ, थर्ड ऑप्शन आ गया माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर 3n, तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगर ओमेगा नहीं रखते हैं तब भी कर सकते हैं। अब आप इसे दोबारा देखते हैं। अभी आपने क्या किया 1 प्लस ए अपॉन 2 होल पावर 3n था, ए की वैल्यू जो दे रखी थी वो ओमेगा स्क्वायर थी, तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो माइनस ओमेगा अपॉन 2 माइनस 1 टू दी पावर 3n, ओमेगा पावर 3n वो तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया, तो माइनस 1 टू दी पावर 3n अपॉन 2 टू दी पावर 3n आ गया। अगर ओमेगा की वैल्यू नहीं रखते हैं आप, तब दी राशि 1 प्लस ए अपॉन 2, 1 प्लस आपको क्या दे रखा है cos 4π/3 प्लस आयटा साइन 4π/3, cos 4π/3 प्लस आयटा साइन 4π/3 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस cos 4π/3 हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 2 cos स्क्वायर 2π/3 प्लस आयटा 2 साइन 2π/3 cos 2π/3 कॉमन ले लिया आपने। अब डिवाइडेड बाई 1/2 और था, तो 1/2 से कैंसिल हो गया, अंदर से 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, और आउटसाइड ले लिया आपने cos 2π/3 ब्रैकेट के अंदर cos 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3 किसके इक्वल आ गया ये 1 प्लस ए अपॉन 2 आ गया। cos 2π/3 की वैल्यू रख देते हैं, फिर कितनी वैल्यू होगी माइनस 1/2, तो 1 प्लस ए अपॉन 2 होल पावर 3n, तो आ गया माइनस 1/2 होल पावर 3n, और यहाँ डी मोइवर्स लगा दी, कितना हो गया वो cos ऑफ 2n पाई प्लस आयटा साइन ऑफ 2n पाई, साइन 2n पाई 0 cos 2n पाई 1, फिर इसको लिख दिया आपने दोबारा से माइनस 1 टू दी पावर 3n को लिखा n, और ये 2 टू दी पावर 3n और ये 1, तो फाइनली यही आंसर आ गया माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर 3n। सबसे आसान तो वही है कि आपको ओमेगा की वैल्यू लर्न और ओमेगा स्क्वायर की लर्न तो आपने कर लिया, नहीं याद है तो इस तरह से कर सकते हैं, फिर वहाँ डी मोइवर्स थ्योरम भी अप्लाई कर दिया आपने। अल्टीमेटली आंसर वही आ गया माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई, जहाँ आयटा इक्वल टू √-1 है, तो मॉड ऑफ z-3 अपॉन z+3 इक्वल टू 2 एक वृत्त निरूपित करता है जिसका केंद्र और त्रिज्या क्रम से हैं। यानी कि एक सर्किल दे दिया है, तो आप जानते हैं कि मॉड ऑफ z-3 अपॉन z+3 इक्वल टू 2 एक सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन है तो आपको क्या है इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सेंटर रेडियस निकालने के लिए क्या करें, पहले सर्किल को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई वेयर आयटा इक्वल टू √-1 देन -1 एंड mod of z-3 upon z+3 इक्वल टू 2
रिप्रेजेंट्स ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस रेस्पेक्टिवली आर। सेंटर और रेडियस की आवश्यकता है तो वो कैलकुलेट करते हैं। गिवन इक्वेशन, दी समीकरण क्या है? समीकरण मॉड ऑफ z-3 अपॉन z+3 इक्वल टू 2, और इसको लिख दिया आपने z-3 इक्वल टू 2 टाइम्स z+3। इसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रख देते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखने पर जब भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कार्टेशियन में बदलना होता है तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखते हैं। तो ये रख दिया, क्या बन गया? x-3 प्लस आइटा बाई दिस इक्वल टू 2 टाइम्स x+3 प्लस आइटा बाई। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट x-3 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट x+3 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, साथ साथ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा? x-3 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और राइट साइड में 2 स्क्वायर 4 हो गया तो 4 टाइम्स x+3 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बाई स्क्वायर। सारी टर्म एक साइड ले ली आपने। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर हो गया। ये 6 4 जा 24, 24 और 6 यानी कि ये 30 x आ गया। 9 4 36, 36 माइनस 9 यानी कि ये 27 इक्वल टू 0 आ गया। दोबारा से 9 4 जा 36, 36 माइनस 9 27, तो ये आ गया। अब इसका सेंटर देख लेते हैं आप। अच्छा 3 कॉमन जा रहा है, 3 से भी डिवाइड कर देते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सर्किल आ गया। ये सर्किल आ गया तो सेंटर तो आप जानते हैं इसका। सेंटर कैसे निकालते हैं? इसका केंद्र हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित और y के गुणांक का आधा, और रेडियस क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 0 और माइनस 9, तो कितना हो गया? ये रेडियस आपकी 4 हो गई। रेडियस 4 और सेंटर -5,0। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, 4th ऑप्शन आ गया। सेंटर -5,0, रेडियस 4। क्या था? एक इक्वेशन दे रखी थी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सर्किल की, उसका सेंटर और रेडियस पूछा था। मॉड ऑफ z-3 अपॉन z+3 इक्वल टू 2, उसको सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर रेडियस। क्या किया? दोबारा देख लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रख दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, लास्ट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सेंटर क्या होता है इसका? x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित कॉमा y के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। x का गुणांक 10 था, उसका आधा 5 और नेगेटिव -5। y की वाली टर्म नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0, और रेडियस आपकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से निकालते हैं, वैल्यू रख दी तो ये 4 के बराबर आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। -1⁻³ का कोई एक मान है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ -1⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो लर्न है आपको, तो -1⁻⁴ क्या होगा? -1⁻⁴, और इसकी वैल्यूज आपको पता है। 1⁻⁴ 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 लिख देते हैं। ओमेगा ओमेगा होता है -1/2 प्लस √3/2 आएटा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 माइनस √3/2 आएटा। ओमेगा स्क्वायर दोनों टर्म नेगेटिव होती हैं, बाहर -1 है तो दोनों पॉजिटिव हो गई। 1/2 प्लस √3/2 आएटा,
बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कौन सा आ गया, 1/2 माइनस 1/2 प्लस √3/2 आएटा, ये वाला आ गया। अंडर रूट -3 है तो ये √3/2 √3 आयोटा हो गया। तो ये थर्ड आपका आंसर आ गया। बेहद आसान और ओरल क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, माना z एक समस्तर संख्या है जो मॉड ऑफ z-4 अपॉन z-8 इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ z अपॉन z-2 इक्वल टू 3/2 को संतुष्ट करती है। तो मॉड ऑफ z इक्वल है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दीज इक्वेशंस, देन मॉड ऑफ z इक्वल टू वाट, ये पूछा है। तो पहले इनको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखना होता है। तो देखते हैं, गिवन इक्वेशन रखते हैं। पहला है z-4 अपॉन z-8 का मॉडुलस। दी समीकरण मॉड ऑफ z-4 अपॉन z-8 इक्वल टू 1। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रख दिया। z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखने पर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई भी रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास, ये x-4 प्लस आइटा बाई दिस इक्वल टू मॉड ऑफ x-8 प्लस आइटा बाई, स्क्वायर कर दिया साथ साथ, तो हो गया x-4 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। राइट साइड हो गया x-8 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर कैंसिल, मिडिल टर्म कितनी हो गई -8x और यहाँ से -16x इस साइड ले आए तो +8x हो गया। 8 जा 64 और 64 इधर 16 तो 64 डाला दिया यानी कि 48 हो गया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6, एक आ गया। जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें रख दी। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, z अपॉन z-2 का मॉडुलस 3/2। दूसरी समीकरण z अपॉन z-2 इसका मॉडुलस इक्वल टू 3/2। एक बार और चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखने पर x प्लस आइटा बाई, बल्कि अपन कह देते हैं 6 प्लस आइटा बाई, क्योंकि x तो 6 आ गया। 6 प्लस आइटा बाई रखने पर क्या आएगा, ये ले लिया आपने मॉड ऑफ 6 प्लस आइटा बाई दिस इक्वल टू 3/2 या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हो जाएगा 6 - 2 प्लस आइटा बाई मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2 मॉड ऑफ z-2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 मॉड ऑफ z, z क्या था x प्लस आइटा बाई, x को क्या लिख दिया 6, स्क्वायर कर देते हैं 4, इसका मॉडुलस हो गया 36 प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ हो गया 9, ये 6 - 2 4 हो गया तो 16 प्लस बाई स्क्वायर। अब ये कितना आ गया यहाँ पर, 16 9 जा 144 और ये 36 × 4 ये भी 144, तो बाई इक्वल टू 0 आ गया है। तो 9 बाई स्क्वायर 4 बाई स्क्वायर 5 बाई स्क्वायर बचेगा सिंपल, 5 बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि बाई इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z इक्वल टू कितना हो गया 6 + 0 आयोटा। देयरफॉर मॉड ऑफ z इक्वल टू 6। स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा से, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि सपोज z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशन को पहले आप पहली इक्वेशन में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखा, उससे आपने x इक्वल टू 6 आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखा। स्टार्टिंग से देखते हैं, समीकरण थी मॉड ऑफ z-4 अपॉन z-8 इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई लिखा, मॉड ऑफ z-4 इक्वल टू मॉड ऑफ z-8, तो उसमें x - 4 प्लस आइटा बाई आ गया।
राइट साइड में x माइनस 8 प्लस आइटा बाई स्क्वायर भी कर दिया, साथ साथ सिंबल चाहें तो लगा सकते हैं, ये स्क्वायर कर दिया। तो क्या आ गया, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दिस इक्वल टू x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाली टर्म बची, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 8x, राइट साइड में माइनस 16। तो माइनस 16 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, प्लस 16 माइनस 8x। यहाँ 64 आया, वहाँ 16, 64 माइनस 16 48, 8x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 6। अब इसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई रखना था, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई, लेकिन x तो आपने कैलकुलेट कर लिया 6 है, तो z इक्वल टू 6 प्लस आइटा बाई लिख दिया। क्या रखना था, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई, लेकिन x इक्वल टू 6 था, तो आपने z इक्वल टू 6 प्लस आइटा बाई लिख दिया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया साथ साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2 का स्क्वायर 4 और मॉडुलस 6 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 36 प्लस बाई स्क्वायर। 3 आउटसाइड था 9 और 6 माइनस 2 4 स्क्वायर 16 और बाई स्क्वायर। 4 इंटू 36 144, 9 गुणा 16 144 कैंसिल हो गए। तो 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई स्क्वायर, यानी कि बाई स्क्वायर एक साइड में ले आए, बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई स्क्वायर, तो 5 बाई स्क्वायर 0, बाई इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z इक्वल टू 6 प्लस 0 आइटा। 6 प्लस 0 आइटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसका मॉडुलस कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट, यदि 3 बिंदु पी क्यू आर एक समतल में हैं, तब एंगल पी क्यू आर बराबर है। एंगल पी क्यू आर ये तो अपन ने पहले किया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ। क्या दे रखा है, कोणांक z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3। सेकेंड ऑप्शन कोणांक z2 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2। थर्ड ऑप्शन z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। और फोर्थ कोणांक सबके साथ है, कोणांक z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z3। अगेन इफ पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू। तो देखिए तो सिंपल फिगर से ही दिख रहा है, ये P, ये Q, ये R, ये एंगल चाहिए। ये आपका पॉइंट कौन सा है, Z1, ये है Z2 और ये है Z3। ये एंगल थीटा हो गया। तो देखो लिख देते हैं फिर, एंगल PQR दिस इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ QR माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ QP। देखिए दोबारा फिगर बना देता हूँ, ये R, ये Q और ये P। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सभी के, Z1, Z2, Z3। ये एंगल हो गया आपका, थीटा मान सकते हैं। तो QR का एम्पलीट्यूड माइनस QP का एम्पलीट्यूड। QR का एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ QR का पोजीशन वेक्टर लिख दिया है, आप वेक्टर लगा सकते हैं आप यहाँ, Z3 माइनस Z2 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये कितना आ गया, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से आपने देखा हुआ है, वो तो मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ। सीधा ऑप्शन देख के, फिगर देख के ही आप सीधा लिख सकते हैं। देखें कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। तो इस तरह से आपका ये आंसर ओरल, जो आपको एंगल वाला पता है पहले से अपन ने थ्योरी के साथ किया था, उससे आंसर आ गया। समस्या संख्या -9 अपॉन 1 प्लस 8 टू दी पावर 1/3 √2 आयोटा का वर्गमूल है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको -9 अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8, वो तो 2 हो गया, 2√2 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया पहले,
क्या होगा, ऊपर हो गया 1 माइनस 2√2 आयोटा और नीचे 1 माइनस 2√2 आयोटा। तो किसके इक्वल आ गया, ऊपर -9 तो ऐसे रहा, 1 माइनस 2√2 आयोटा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√2 स्क्वायर 8, तो 9 कैंसिल हो गया। कितना आ गया फिर ये आ गया आपका -1 प्लस माइनस 2√2 आयोटा। अब इसका अंडर रूट तो आप जानते हैं कैसे, ऑब्जेक्ट टाइप में क्या करते हैं अपन, पहले पॉजिटिव रियल पार्ट है तो पॉजिटिव अंडर रूट का इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि ये 4th, अच्छा ये पॉजिटिव दे रखा है यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता, और तो बिना प्लस माइनस दे रखा है, वैसे ही स्क्वायर करके देख लें, थर्ड का स्क्वायर करें, देखें थर्ड का स्क्वायर करते हैं, थर्ड में क्या लिखा है 1 प्लस √2 आयोटा, होल स्क्वायर कर दिया 1 माइनस 2 प्लस 2√2 आयोटा, तो यही आंसर आ गया। ऑब्जर्वेशन से ही देख लेते हैं अपन, पॉजिटिव रियल पार्ट है तो वहाँ भी पॉजिटिव रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में जो रियल पार्ट आएगा इमेजिनरी पार्ट से छोटा आएगा, वो भी इसमें दे रखा था। हाँ अगर स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस 2√2 स्क्वायर -8, 1 माइनस 8 7 आ जाता तो वो गलत हो गया, तो यही आंसर है। बाकी तरीके से भी कर सकते हैं आप, वो आप अपने आप करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप में अपन निरीक्षण द्वारा ही कर लेते हैं, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि किसी दो अवास्तविक सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो if for any two non-real complex number Z1 Z2, Z1 plus Z2 and Z1 Z2 are real numbers, then Z1 equal to Z2 बार थ्योरी के साथ अपन ने किया था प्रॉपर्टी की तरह, Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 दोनों ही रियल हों, तो या तो दोनों रियल होते हैं या Z1 Z2 का कॉन्जुगेट होता है, वेरीफाई कर सकते हैं आप। सपोज Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z1 बार 3 माइनस 4 आयोटा, अब ऐड कर दो आप, Z1 प्लस Z1 बार किया 6 आ गया, Z1 इंटू Z1 बार किया तो 9 16 25 आ गया, दोनों रियल दिखाई दे रहे हैं, वही आ गया। तो ये अपन ने प्रॉपर्टी पहले कर रखी थी, दोबारा भी आप कर सकते हैं। Z1 Z2 कोई भी ले लें, x1/1 x2/2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 को रियल रख दें, रियल यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0, इसी तरह Z1 इंटू Z2 को रियल रख दें, इमेजिनरी पार्ट 0, उससे जो रिलेशन आएगा Z1 Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा। और वैसे आपने किया हुआ है पहले थ्योरी के साथ। क्वेश्चन 38, एक बिंदु Z आर्गेंट समतल में इस प्रकार विचरण करता है कि रियल पार्ट ऑफ आयटा Z प्लस 1 अपॉन आयटा Z माइनस 1 इक्वल टू 2, इसका रियल पार्ट 2 के इक्वल है, तो Z का बिंदु पथ है। अगेन द पॉइंट Z इन आर्गेंट प्लेन मूव सच दैट रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 2 द लोकस ऑफ Z, तो रियल पार्ट लेते हैं, इसका 2 के बराबर रख देते हैं। देखें पहले गिवन सम्मिश्र संख्या, दी संख्या क्या है, संख्या आयटा Z प्लस 1 अपॉन आयटा Z माइनस 1 बराबर Z के लिए क्या लिख देते हैं अपन, x प्लस आयटा बाई, तो क्या आएगा आयटा टाइम्स x प्लस बाई आयटा बाई प्लस 1 और नीचे आयटा टाइम्स x प्लस आयटा बाई माइनस 1। और ऊपर क्या किया आपने, पहले रियल पार्ट ले लेते हैं, तो क्या आएगा आयटा x आयटा स्क्वायर बाई माइनस बाई हो गया, तो 1 माइनस बाई प्लस आयटा x हो गया, और नीचे देखें आयटा x प्लस आयटा स्क्वायर बाई माइनस 1, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो 1 प्लस बाई और प्लस आयटा x। ऐसा करते हैं, माइनस हटा देते हैं ऊपर नीचे से, तो ऊपर लिख दिया आपने बाई माइनस 1 माइनस आयटा x और नीचे लिख दिया बाई प्लस 1
माइनस आयटा एक्स। आपको दे रखा है आयटा जेड प्लस 1 अपॉन आयटा जेड माइनस 1, उसमें आपने क्या किया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई लिख दिया। ये वाली टर्म आ गई। अब इसको अपन सिंपल वो सरल करते हैं। तो क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, बाई प्लस 1 प्लस आयटा एक्स, और नीचे भी बाई प्लस 1 प्लस आयटा एक्स। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, ऊपर लेते हैं, रियल रियल किया तो वो आ गया बाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयटा एक्स प्लस आयटा एक्स माइनस आयटा स्क्वायर, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस आयटा वाली टर्म लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका रियल पार्ट 2 है, तो रियल पार्ट की आवश्यकता है, आयटा की कैलकुलेशन नहीं कर रहे अपन। नीचे आ गया बाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, आयटा जेड प्लस 1 अपॉन आयटा जेड माइनस 1 आ गया। आपको क्या दे रखा है, सिंस रियल पार्ट ऑफ आयटा जेड प्लस 1 अपॉन आयटा जेड माइनस 1 इक्वल टू 2, तो देयरफॉर ये लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आ गया। फिर पूछा क्या था वो देख लेते हैं। कर्व का नाम पूछा है तो सर्किल आ गया। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। अच्छा, रियल पार्ट आपने लिखा 2 के इक्वल, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1, विच इज ए सर्किल, जो कि एक वृत्त है। कैसे पता पड़ रहा है वृत्त है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एक्स बाई की कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि विच इज ए सर्किल। जो नंबर दे रखा था पहले उसको आप उसमें एक्स प्लस आयटा वाई रखा। एक बार आंसर लगा देते हैं फिर दोबारा करते हैं। इज ए सर्किल, कंडीशन दे रखी थी आपको, रियल पार्ट ऑफ आयटा जेड प्लस 1 अपॉन आयटा जेड माइनस 1 इक्वल टू 2, तब जेड का लोकस पूछा। आपने क्या किया, इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई लिखा और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। इमेजिनरी पार्ट अपन ने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि रियल पार्ट की आवश्यकता थी, तो ये रियल पार्ट इक्वल टू 2 रख दिया आपने। और रियल पार्ट 2 रखा जब आपने देखा ऐसी इक्वेशन आ गई जो सेकंड डिग्री की है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है और एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं है, जो कि सर्किल होता है। देख सकते हैं थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ही आप छोटी कैलकुलेशन से कर सकते थे। और अभी ACF 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। समस्या संख्या जेड इक्वल टू 1 माइनस आयटा रूट 3 का ध्रुवीय रूप है, बहुत पॉपुलर पोलर फॉर्म है, तो आपको याद होगी ये। मॉडुलस तो कितना हो गया 2, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड tan इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 1, कोसाइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख देंगे आप, माइनस पाई बाई 3। तो देखें मॉडुलस 2 और एंगल माइनस पाई बाई 3, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हैं आप। बहुत पॉपुलर पोलर फॉर्म है, अपन ने थ्योरी के साथ लिखी थी, लिस्ट भी बनाई थी सभी की। वृत्त जेड जेड बार प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स जेड प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स जेड बार माइनस 7, जहाँ जेड बराबर एक्स प्लस आयटा वाई की त्रिज्या है। ये सर्किल लिख रखा है और आपसे पूछा है इसकी रेडियस क्या है। तो पहले सर्किल को कार्तीय रूप में लेके आते हैं। कार्तीय रूप में कैसे लेके आएंगे, इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई लिख देते हैं और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई लिखने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो दी समीकरण जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई रखने पर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई रखेंगे। जेड जेड बार पता है आपको, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो क्या आ गया, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स
एक्स प्लस आयटा वाई प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स एक्स माइनस आयटा वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये रख दिया आपने। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इनको अपन सॉल्व भी कर सकते थे, पहले जेड जेड बार लिख के अपन ने इस तरह से लिख दिया। चलो कोई बात नहीं है। 1 इंटू एक्स प्लस आयटा वाई 1 इंटू एक्स माइनस आयटा वाई, तो ये 2x आ गया। 1 इंटू एक्स प्लस आयटा वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयटा वाई, तो एक्स एक्स 2x हो गया, आयटा वाई कैंसिल हो गया। फिर यहाँ आयटा एक्स और यहाँ से आयटा स्क्वायर वाई माइनस वाई आ गया, और वहाँ से माइनस आयटा स्क्वायर प्लस वाई आएगा, और आयटा एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका आएगा ये आयटा एक्स, वहाँ भी आयटा एक्स आ रहा है 2 आयटा एक्स, आयटा स्क्वायर बाई यानी कि माइनस बाई माइनस आयटा स्क्वायर प्लस बाई, वो कैंसिल हो गया, -7 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज आयटा फ्री होना चाहिए, प्लस आयटा 1 प्लस आयटा जेड। चेक करते हैं दोबारा, जेड जेड बार जेड प्लस जेड बार 2 रियल, और आयटा टाइम्स जेड प्लस जेड बार। यहाँ कोई मिस्टेक है या तो माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा तो ये बाई कैंसिल हो जाएगा, इससे तो दिक्कत होगी। अभी अपन ये कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, तो ये आयटा एक्स कैंसिल हो गया, आयटा टाइम 2 आयटा वाई माइनस 2 वाई हो गया। ये सर्किल आ गया। अब सर्किल का रेडियस पूछा है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, अपन ने थोड़ा करेक्शन कर दिया है इसमें। अब रेडियस देखते हैं, तो रेडियस बराबर √1 + 1 माइनस 7 यानी कि 3 के बराबर हो गई। हाँ, मिसप्रिंट ही है ये, रेडियस 3 आपकी दे रखी है आंसर, ये सेकंड ऑप्शन। स्टार्टिंग से देखते हैं अपन, दोबारा करते हैं इसे। सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल जेड जेड बार प्लस 1 प्लस आयटा जेड प्लस 1 माइनस आयटा, इसको प्लस की जगह यहाँ 1 माइनस आयटा कर देते हैं अपन, ऐसा ही ऊपर, और ये एक बार दोबारा लिख देते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर। तो आपसे पूछा है सर्किल की रेडियस निकालनी है, तो एक बार दोबारा लेते हैं। दी समीकरण जेड जेड बार प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स जेड 1 प्लस आयटा टाइम्स जेड प्लस 1 माइनस आयटा टाइम्स जेड -7 इक्वल टू 0। और इसको दोबारा लिखा आपने जेड जेड बार को मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिख देते हैं, या पहले से जानते हैं। फिर पहले विदाउट आयटा वाली टर्म ली आपने, ये बार है तो जेड प्लस जेड बार, फिर इसमें से आयटा वाली टर्म इकट्ठी की, वो आ गया जेड माइनस जेड बार -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई रखने पर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई रख दिया, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आप जानते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड प्लस जेड बार 2x होता है, तो वो लिख दिया आपने 2x। जेड माइनस जेड बार 2 आयटा वाई होता है, 2 आयटा वाई, और आयटा पहले से है तो -2 वाई -7 इक्वल टू 0। देयरफॉर इस वृत्त की त्रिज्या वो कितनी हो गई, √1 + 1 -7 9 यानी कि 3 के बराबर हो गई। यही आंसर दे रखा था। यहाँ वृत्त की त्रिज्या अपन किसकी सहायता से लिख रहे हैं, जो सर्किल का फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। जो जनरल फॉर्म होती है वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का केंद्र, सबको याद होगा अच्छी तरह से, ये केंद्र तो होता है -g माइनस एफ, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, कॉमा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। x के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित और y के गुणांक का आधा ऋणात्मक चिन्ह सहित। और त्रिज्या क्या होती है? √g² प्लस f² माइनस c। तो इसकी सहायता से आपने वो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अपने रेडियस निकालनी थी तो रेडियस लिख दी। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, समश्र समतल में स्थित बिंदुओं z, आयटा z तथा z प्लस आयटा z से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई हो तो मॉड ऑफ z बराबर है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स z, आयटा z एंड z प्लस आयटा z इज 50 स्क्वायर यूनिट, 50 दे रखा है, देन मॉड ऑफ z इज, ये आपने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। एरिया कितना होता है? मॉड ऑफ z² / 2 होता है। ये 50 के बराबर दे रखा है, तो मॉड ऑफ z² = 100, यानी कि मॉड ऑफ z बराबर 10। ये आंसर आ गया आपका। ये पहले क्वेश्चन किया था तो आपको याद होना चाहिए। जिनको याद नहीं है एक बार दोबारा कर देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आयटा z, आयटा से मल्टीप्लाई करने पर ये 90 डिग्री से टर्न हो गया। ये आयटा z है। चूंकि वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं तो आयटा z को आपने यहाँ लगा लिया, पैरेलल और साइज में इक्वल। तो ये z प्लस आयटा z हो गया। वेक्टर्स को जैसे करते हैं तो बस अब इसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। OA ये B हो गया, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना होगा? हाफ ऑफ हाइट, तो हाफ बेस क्या है? मॉड, और हाइट क्या है? मॉड ऑफ आयटा z। मॉड ऑफ आयटा z वो भी मॉड ऑफ z होता है, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z, यानी कि हाफ मॉड ऑफ z होल स्क्वायर आ गया। ये आपने काम में लिया। क्वेश्चन क्या था आपका? दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था समश्र समतल में स्थित बिंदुओं z, आयटा z तथा z प्लस आयटा z से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। 3 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, उनको वेक्टर की तरह ट्रीट किया। जो ट्राइंगल बन गया वो 50 के बराबर दे रखा था, और ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? हाफ ऑफ मॉड ऑफ z²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज किया, 50 के बराबर रख दिया, तो मॉड ऑफ z² = 100, मॉड ऑफ z = 10। ये आ गया। अब इसको लर्न करके रखेंगे। क्वेश्चन 42, यदि सम्मिश्र संख्याएं a1, a2, a3 एंड सो ऑन गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा सारवनुपात r इस प्रकार है कि समीशन a2k - 1 k वेरीज फ्रॉम 1 to n दिस इक्वल टू समीशन a2k + 2 k वेरीज फ्रॉम 1 to n नॉट इक्वल टू 0, तो r के संभव मानों की संख्या है। अगेन, if complex numbers a1, a2, a3 are in GP having common ratio r such that this, then number of possible values of r, r के संभव मानों की संख्या। तो लिख लेते हैं। दी समीकरण समीशन a2k - 1 देख लें एक बार, k = 1 to n, k varies from 1 to n, this equal to summation a2k + 2 k varies from 1 to n। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2k + 2 राइट, दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। k की वैल्यू रख देते हैं, एक्सपेंड करते हैं समीशन से। k = 1 रखेंगे तो क्या आएगा? a1, k = 1 रखा, a1, 2 रखेंगे तो a3, फिर ये a5 एंड सो ऑन,
और राइट साइड में k बराबर 1 लिखेंगे तो आ गया A4, फिर रखा आपने k बराबर 2 तो आ गया A6, A8 एंड सो ऑन। और मान लेते हैं यहाँ पर GP माना दी गुणोत्तर श्रेणी, सपोज गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन, ये है। इस तरह से ले ली क्योंकि R कॉमन रेशो दे रखा था, तब दी समीकरण ये आ गई आपकी। अब इसमें सब वैल्यू रख देते हैं। A बन के रख दिया आपने A3 को लिख दिया AR स्क्वायर, ये AR टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, ये हो गया ARQ, AR टू दी पावर 5, AR टू दी पावर 7 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में भी एन टर्म है, राइट साइड में भी एन टर्म है, सबका फॉर्मूला लगा दें। A इंटू R टू दी पावर n, नहीं R तो क्या है कॉमन रेशो, तो R स्क्वायर हो गया, तो R स्क्वायर माइनस, अच्छा R स्क्वायर होल पावर n लगाना पड़ेगा, -1 अपॉन R स्क्वायर -1। और राइट साइड में आगे आपके पास ARQ फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन रेशो वही R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर पावर n -1 अपॉन R स्क्वायर -1। A से A कैंसिल हो गया और ब्रैकेट के अंदर सारा ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू RQ, दिस इम्प्लाइज, अच्छा RQ इक्वल टू 1, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, तो निश्चित रूप से R के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे, जो कि घनीय समीकरण है, 3 घात की समीकरण है, विच इज ए क्यूबिक इक्वेशन, सो इट गिव्स ए 3 वैल्यूज ऑफ R। 3 घात की समीकरण है, इसलिए इसके 3 मूल होंगे। तो देख लेते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं, फिर एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यदि सम्मिश्र संख्याएं A1, A2, A3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा सार अनुपात R हो, इस प्रकार है कि ये समीकरण थी, समीशन A2k - 1 k वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इक्वल टू समीशन A2k + 2 k वेरीज फ्रॉम 1 to n। तब आपके R के संभव मानों की संख्या पूछी थी, वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अभी लेटेस्ट 18 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ है 21 में, तो बेहद आसान क्वेश्चंस। आप तो वहाँ लिखते ही इक्वेशन बनाते ही कह सकते थे 3 डिग्री की इक्वेशन है। कैसे किया आपने, जो दे रखा था पहले वो इक्वेशन लिख ली, AP आपने एज्यूम कर ली, AP क्या एज्यूम कर ली कि जिसकी फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशो R है, तो उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जो टर्म की वैल्यू लिख दी, n पदों के योग का फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, इक्वेशन आ गई RQ इक्वल टू 1। 3 घात की समीकरण है तो निश्चित रूप से 3 मूल होंगे, काल्पनिक हों वो अलग बात है, वास्तविक काल्पनिक, एक वास्तविक होगा 2 काल्पनिक होंगे, लेकिन समीकरण के मूलों की संख्या 3 आ गई, यही आपसे पूछा था। तो इस तरह से ये सम्मिश्र संख्याओं की सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी किए हैं, थ्योरी के साथ भी काफ़ी क्वेश्चन किए थे, और मैं समझता हूँ सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ गए। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।